हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुई थी उसके कॉजेज डिस्कस किए थे। उसके बाद में डिस्कस किया था कि उसी समय 6th सेंचुरी बीसी में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी स्थापना हुई थी। और फिर मैंने आपको बताया था, महात्मा बुद्ध ने बताया था बौद्ध धर्म में की जो बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि उस समय 62 जो सेक्ट्स थे, संप्रदाय थे उस समय, उनके बारे में भी हमने हल्का फुल्का डिस्कशन किया था कि भाई और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के अलावा भी और भी कौन कौन स्कॉलर हुए हैं। उसके अंदर हमने मक्खलीपुत्र गोसाल, पूरन महाकश्यप, अजीत केस कंबलिन, संजय वेलस्टीपुत्र आदि की बात की थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के धर्म के बारे में, मतलब कि बौद्ध धर्म, बुद्धा रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? हु वॉज फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन? महात्मा बुद्ध वॉज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी या ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। ये जो लुम्बिनी है आज के नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आज के नेपाल की जो तराई है, तराई रीजन ऑफ नेपाल, यहाँ पर पड़ता है लुम्बिनी दोस्तों। ये महात्मा बुद्ध हैं। इनका संबंध किससे था उसकी बात कर लेते हैं। तो इनके राज्य का क्या नाम था? तो कपिल वस्तु के साक्ष्य। कपिल वस्तु का शाक्य राजवंश। कौन सा राजवंश है? कभी कभी पूछ लेते हैं महात्मा बुद्ध है जो किस राजवंश से संबंधित थे। तो कपिल वस्तु का शाक्य राजवंश। शाक्य राजवंश कह दीजिए या शाक्य कुल कह दीजिए। महात्मा बुद्ध इससे संबंधित थे, शाक्य वंश से। शाक्य वंश है, ये किस वंश की शाखा थी? तो ये इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की शाखा थी दोस्तों। कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश, जो कि किसका वंश है? भगवान श्री राम का सूर्यवंशी वंश है। तो कभी कभी गहराई में पूछ लेते हैं कि शाक्य वंश इज रिलेटेड विद विच जो डायनेस्टी? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, इक्ष्वाकु वंश से, जो कि भगवान राम का वंश था, उससे ही जुड़ा हुआ है शाक्य वंश। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कपिल वस्तु कहाँ पे पड़ता है। कुछ इतिहासकार तो बोलते हैं नेपाल के अंदर जो तिलोरा कोट है वहां पे पड़ता है। कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पर पिपर हवा है, ये यहाँ पर पड़ता था कपिल वस्तु। तो इनका राज्य तो कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। किस प्रकार से हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधना वॉज फादर ऑफ बुद्धा। जो शुद्धोधन नाम था इनके पिता का। और शुद्धोधन है ये जो कपिल वस्तु अभी मैंने आपको बताया है, कपिल वस्तु राज्य, कपिल वस्तु का शाक्य वंश या शाक्य राज्य, इसके हेड हुआ करते थे दोस्तों, इसके शासक हुआ करते थे। ये जो कपिल वस्तु का शाक्य वंश है दोस्तों, ये किसके अंडर में होता था? ये होता था कौशल महाजनपद। हमने पढ़ा महाजनपदों के अंदर कौशल महाजनपद, इसी का एक भाग हुआ करता था। कभी कभी गहराई से पूछ लेते हैं जो कपिल वस्तु के शाक्य कौन से महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। एक बात और बता दूं, ये राज्य किस प्रकार का था? क्या यहाँ पे राजतंत्र था या गणतंत्र था? इफ देयर वाज मोनार्की और इट वाज ए रिपब्लिकन स्टेट, तो ये कैसा था? ये गणतंत्रात्मक राज्य था, गणतंत्रात्मक राज्य, रिपब्लिकन स्टेट था। कौन सा? कपिल वस्तु के शाक्य। और मैंने अभी आपको बताया है कपिल वस्तु के शाक्य कौन से महाजनपद के अंतर्गत थे? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत थे। और कपिल वस्तु के शाक्य हैं, इनका जो राज है, इनका हेड, इनका चीफ या इनका शासक कौन था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है दोस्तों। तो ये क्या थे? शाक्य कुल के राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम था इनका।
ये जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, इन्हीं के पास में एक और राज्य था, रामग्राम के कोलीय। कौन था? रामग्राम के कोलीय। दोस्तों, ये जो कोलीय वंश है, इसकी राजकुमारी थी महामाया। She was princess of कोलिया डायनेस्टी। और ये दोनों जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं और ये जो रामग्राम के कोली हैं, ये पड़ोसी राज्य हुआ करते थे। जो बौद्ध धर्म है इसमें लगा देते हैं, जैसे महामोदगलयान, इस तरह से महा लगा देते हैं। एक्चुअल नाम क्या है? माया। क्या नाम है वास्तविक? माया। माया देवी नाम था दोस्तों। और बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों, ऐसी बात है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। कंफ्यूज मत होना, जब हम लोग महावीर स्वामी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वहां पे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है। अच्छा, इनका गोत्र कौन सा था? तो इनका गोत्र था गौतम। महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या है? गौतम है। और इसीलिए महात्मा बुद्ध हैं। बुद्ध तो कब कहलाए? जब ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन उससे पहले इनको क्या कहा जाता था? ही वॉज नॉट यूज टू कॉल सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ नहीं कहते थे, ये गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। और गौतम क्या है? इनका गोत्र है दोस्तों। वंश तो कौन सा है? कुल तो कौन सा है? कुल तो है शाक्य वंश। लेकिन गोत्र कौन सा है? गौतम है दोस्तों। यहां तक आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है? महात्मा बुद्ध ने जब जन्म लिया तो अब राजकुमार है, तो साधु महात्मा और जो ज्योतिषी हैं वो भी आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, इनके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि तीन जो ज्योतिषी हैं उन्होंने कुछ घोषणा की थी। वो ज्योतिषी कौन है? एक तो है कौंडिन्य, एक थे कालदेवल, और एक थे ऋषि अतिश। तो बुद्ध के बारे में इन्होंने जो घोषणा की वो क्या की? भविष्यवाणी की। क्या की भविष्यवाणी इन तीनों ने? इन्होंने कहा ये जो बालक पैदा हुआ है यह या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, मतलब कि वेरी पावरफुल किंग, या तो ये होगा, या फिर ये एक साधु सन्यासी बनेगा। तो इसके पिता हैं जो शुद्धोदन, वो घबरा गए, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। ये जो बालक गौतम है, मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। बुद्ध तो कब कहलाएंगे? बुद्ध तो तब कहलाएंगे जब इनको बोधि प्राप्त हो जाएगी, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तभी तो गौतम बुद्ध कहा गया है, सिद्धार्थ बुद्ध नहीं कहा। सिद्धार्थ बुद्ध नहीं कहते, क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध। तो गौतम के नाम से ही प्रसिद्ध थे। तो बालक गौतम की भविष्यवाणी हो गई है कि या तो चक्रवर्ती सम्राट है या फिर कोई साधु है। पिता बड़े घबराए हुए हैं, पिता नोटिस कर रहे हैं। ये बचपन में ही महात्मा बुद्ध एकांत में बैठ जाते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, सोच विचार में लग जाते थे। जो भोग विलास है इसमें इनकी आसक्ति नहीं थी। मेटीरियलिस्टिक जो वस्तुएं होती है उनके अंदर इनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो पिता चिंतित रहने लग गए। ऐसा भी कहा जाता है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्ध साहित्य है, उसमें उल्लेख आता है कि इनके पिता ने बड़ी कोशिश की कि ये नॉर्मल जीवन जिएं और ये जो भोग करें, भोग की तरफ जाएं। तो इनके लिए ऐसा कहा जाता है, हर सीजन के लिए महात्मा बुद्ध के लिए अलग अलग राजमहल बनाए गए थे। डिफरेंट प्लेसेस वर बिल्ट फॉर बुद्धा फॉर डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग पैलेसेस, महल बनाए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध महिलाओं की तरफ आकर्षित हों तो एक दिन इनके फादर शुद्धोदन ने जो एक अरेंजमेंट किया, रात को बहुत ही खूबसूरत जो कन्याएं हैं उनकी व्यवस्था की, महात्मा बुद्ध के पास उनको छोड़ा गया। तो महात्मा बुद्ध का कोई रिएक्शन नहीं था। उल्टा का जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने देखा जब देर रात हो गई, लेट नाइट हो गई, तो ये महिलाएं हैं,
जो इतनी सुंदर लग रही थी, बाल बिखरे हुए हैं, खर्राटे ले रही है, तो इनका तो और भी मन विचलित हुआ है महात्मा बुद्ध का। खैर जी, फाइनली व्हेन बुद्धा वो 16 ईयर ओल्ड, जब महात्मा बुद्ध की जो आयु है जो 16 वर्ष थी, तो इनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ में विवाह किया गया है? यशोधरा। किसके साथ में? यशोधरा के साथ में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया। तो महात्मा बुद्ध की वाइफ का क्या नाम है? यशोधरा नाम है। इनके गोपा, बिंबा, भद्दकच्छनी या भद्दकच्छा, अलग अलग नाम भी आते हैं। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्ध साहित्य, उसमें अलग अलग नाम भी आते हैं। दोस्तों, यशोधरा भी कोलीय राजकुमारी। कौन सी? कोलीय वंश। अभी आपको बताया था रामग्राम के कोलीय, कोलीय वंश की राजकुमारी। शी वॉज ऑल्सो प्रिंसेस ऑफ कोलिया डायनेस्टी। कोलीय वंश की राजकुमारी थी यशोधरा। दोस्तों, विवाह हो गया, लेकिन महात्मा बुद्ध का तो मन नहीं लग रहा है। महात्मा बुद्ध जब, अच्छा, विवाह कब हुआ महात्मा बुद्ध? व्हेन ही वाज 16th ईयर ओल्ड, 16 साल की आयु के अंदर। सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ आजकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कारण थोड़ी छींकें वगैरह रह रही है। तो 16 वर्ष की आयु के अंदर इनका विवाह विवाह हो गया। गौतम का पुत्र कौन हुआ है? इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। एक्चुअली में जब बेटा हुआ है तो दासियां भाग के गई है कि कुछ गिफ्ट इनाम वगैरह मिलेगा, सॉरी, इनाम वगैरह मिलेगा, तो भाग के गई है। और उन्होंने कहा कि राजकुमार, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपके तो बेटा हुआ है। महात्मा बुद्ध के मुंह से एक ही शब्द निकला, राहु। क्या शब्द निकला? ओहो, राहु। राहु का मतलब एक और बंधन। तो बालक का नाम क्या रखा है? बालक का नाम रखा है राहुल। ठीक है, यहां तक आ गए। सॉरी, आज हेल्थ ज्यादा ही खराब हो रही है मेरी, तो हालांकि ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तो पुत्र का नाम क्या रखा है? राहुल। और इस समय महात्मा बुद्ध की आयु क्या थी? ही वॉज 28 ईयर, 28 साल की उम्र थी महात्मा बुद्ध की। 28 साल की उम्र में थे। मैंने आपको बताया कि इनके पिता चिंतित रहते थे इनके लिए कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनकी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं है बालक। तो इनका कहीं पे भी आना जाना, अलग लोगों से मिलना, इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम रहता था। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़ा प्रसिद्ध होता है, तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। और इनके सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना या छंदक। ये इनका सारथी होता था। सारथी होते थे जो रथ चलाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर, सूत बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। राजा का सारथी, तो राजा का सारथी है तो राजकुमार का सारथी नहीं होगा। तो इसका नाम था चन्ना या छंदक, जो कि सारथी था। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जब बौद्ध धर्म स्थापित हो गया है, बौद्ध संघ स्थापित हो गया है, तो ये जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध संघ है, इसमें पनिशमेंट की तो व्यवस्था होती थी। तो पनिशमेंट, सबसे बड़ा पनिशमेंट होता था, वो होता था ब्रह्मदंड। क्या होता था? ब्रह्मदंड हुआ करता था। और एकमात्र चन्ना या छंदक को ये सजा मिली थी। इसमें क्या होता था? सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता था, मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। और जिसको ब्रह्मदंड मिला है, वो किसी से बात नहीं कर सकता था, कोई सलाह नहीं दे सकता था। तो वो किसको मिला है अगर आपसे पूछ ले? वैसे तो पूछेंगे कि सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या था जो बौद्ध संघ के अंदर, तो सबसे बड़ा पनिशमेंट था, उसको कहते हैं ब्रह्मदंड। और ये क्या है? सामाजिक बहिष्कार है। और किसको मिला है? तो ये चन्ना या छंदक को मिला है दोस्तों, जो सारथी है। क्यों मिला है? क्योंकि सारथी तो बहुत ज्यादा क्लोज होता था राजा के।
जिसका भी सारथी है, क्योंकि बातें कर रहेंगे ना सारे दिन जा रहे हैं। आज भी देखो ना, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आपसे हमसे तो दूर रहते हैं, लेकिन इनके ड्राइवर बड़े क्लोज होते हैं। जो भी काम करवाते हैं लोग, इनके ड्राइवर्स को ही तो पकड़ते हैं, क्योंकि ड्राइवर हमेशा साथ में रहता है। तो ड्राइवर आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, शुरू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रथ चला रहे थे, चाहे आज कार चला रहे हैं। तो ये जो चन्ना है, इसको थोड़ा सा घमंड हो गया था, गुरूर हो गया था कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे तो अंतिम समय मैं ही साथ में था, आई वॉज विद हिम। तो इसका मतलब है कि इनकी ज्ञान प्राप्ति के अंदर मैं सहयोगी हूं। तो ये बड़ा बदतमीज टाइप का इंसान हो गया था चन्ना या छंदक। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों। ये महात्मा बुद्ध हैं, ये एक बार जा रहे थे तो इन्होंने चार अलग अलग सीन, चार अलग अलग दृश्य देखे हैं। तो ये जो दृश्य हैं ये पूछे जाते हैं। तो पहला दृश्य इन्होंने देखा था, तो इन्होंने एक वृद्ध को देखा था। किसको देखा है? वृद्ध इंसान को, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा है। दूसरा इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा है। किसको देखा है? एक रोगी को देखा है। ये चन्ना या छंदक के साथ जा रहे हैं रथ में बैठ के और ये देख रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, इनका सीक्वेंस पूछते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। तो पहला तो वृद्ध है, दूसरा रोगी है, तीसरा है जो एक शव देखा, शव यात्रा होती है तो एक शव देखा, और चौथा इन्होंने एक सन्यासी देखा। किसने देखा सन्यासी? तो सन्यासी देखा है महात्मा बुद्ध ने। तो चार सीन देखे हैं महात्मा बुद्ध ने। इसका सीक्वेंस ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ए ओल्ड पर्सन, then a sick person, then a dead body, and finally a happy monk। प्रसन्न चित्त मुद्रा के अंदर एक सन्यासी को देखा है। ये पूछ रहे हैं चन्ना से महात्मा बुद्ध, इन्होंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था, वृद्ध भी नहीं देखा, ऐसा कहा जाता है, बुद्ध साहित्य में कहा जाता है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुद्ध साहित्य कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो वृद्ध देखा। तो छंदक से, चन्ना से महात्मा बुद्ध पूछ रहे हैं, अरे यार ये कौन है? तो बोले कि महाराज ये वृद्ध आदमी है। बोले ये क्या होता है? बोले कि एक उम्र बाद में सब बुढ़े हो जाते हैं और ऐसे दिखते हैं। बोले क्या मैं भी ऐसा दिखूंगा? हाँ। बोले साहब आप भी ऐसा दिखोगे, सभी दिखेंगे महाराज, आप भी ऐसा दिखोगे। फिर रोगी के लिए खांसता हुआ, ठिठुरता हुआ जा रहा है, ये कौन है? तो बोले ये रोगी है। तो बोले रोगी क्या होता है? बोले बहुत सी बीमारियां हैं, कष्ट हैं बहुत से जीवन के अंदर, तो उससे रोग हो जाता है, और हट्टा कट्टा आदमी है वो रोगी हो जाता है। उसके बाद में शव देखा, और बोले ये क्या है, लोग रोते चिल्लाते क्यों जा रहे हैं? बोले प्रभु महाराज, ये कोई इंसान मर गया है, तो ये उसका शव है, ये शव यात्रा जा रही है, और उसके जो घर वाले हैं उनको दुख हो रहा है, तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये सीन देख के महात्मा बुद्ध अंदर से दुखी हो गए। साधु टाइप के तो इंसान थे ही, इनका मन भी नहीं था सांसारिक वस्तुओं के अंदर, बड़े दुखी हुए। फिर जो चौथा सीन देखा, वो क्या देखा? सन्यासी को देखा। अब सन्यासियों की क्या टेंशन, प्रसन्न चित्त मुद्रा के अंदर है, ऐसा भी लिखा हुआ आता है कि कहीं पे बैठ के ध्यान लगा रहा है। और बोले ये कौन है? बोले ये तो सन्यासी है। बोले क्या कर रहा है? बोले ध्यान लगा रहा है। ध्यान क्या होता है? तो बोले कि ये प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए ध्यान लगा रहा है, और ये तो बोले बहुत प्रसन्न दिख रहा है। तो बोले सन्यासी तो प्रसन्न ही रहते हैं, सन्यासियों के कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी तरह का लाग लपेट नहीं होता, कोई प्रेम वगैरह नहीं होता सन्यासी के, तो बोले ये तो खुशी रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सोच लिया कि भाई मैं तो सन्यासी बनूंगा, आई विल बिकम ए मॉन्क। उनको सबसे अच्छा रास्ता यही लगा है। तो महात्मा बुद्ध, व्हेन ही वॉज 29 ईयर ओल्ड, तो 29 वर्ष की आयु, कितनी? 29 वर्ष की आयु। आपसे पूछते हैं किस आयु? तो 29 वर्ष की आयु के अंदर, इन द एज ऑफ 29, अचानक से रात को महात्मा बुद्ध अपने घर से निकल गए हैं, घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण।
ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले महाभिनिष्क्रमण, व्हाट इज महाभिनिष्क्रमणा, तो ये ध्यान रखना महात्मा बुद्ध ने जो 29 वर्ष की आयु में व्हेन ही वाज 29 ईयर ओल्ड जो घर का त्याग किया है हमेशा के लिए सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अब कहाँ पे पहुंचे हैं? तो महात्मा बुद्ध घर छोड़ने के बाद में जो सबसे पहले पहुंचे हैं तो वो पहुंचे हैं अनुपीय। कोई जगह है अनुपीय, आम्रवाटिका। आम्रवाटिका मतलब आमों का बगीचा। अब आप एक बात बताइए, जब कहते हैं कि भारत के अंदर बाग बगीचे वगैरह ये मध्यकाल में मुस्लिम काल में लगाए गए, तो आप पढ़ते हुए चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए, नोटिस किया कीजिए। आमों का बगीचा है अनुपीय आम्रवाटिका। महात्मा बुद्ध यहाँ पहुँचे हैं। महात्मा बुद्ध ने छंदक को कहा, जाइए अपने घोड़े को कंथक को रवाना कर दिया है, और बोले तुम यहीं से चले जाओ, तो वो चले गए हैं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था छंदक को बड़ा प्राउड था खुद के ऊपर कि मैं छोड़कर आया हूं। तो अनुप्रिय आम वाटिका, यहाँ पर महात्मा बुद्ध हैं, 7 दिन तक रुके हैं। स्टेड हियर फॉर 7 डेज, 7 दिन तक यहाँ पर आराम किया है, विश्राम किया है। अब एक नदी का नाम आता है, उसका नाम है अनोमा रिवर। क्या नाम है? अनोमा नदी। तो ये जो अनोमा नदी है दोस्तों, तो अनोमा नदी है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अनोमा नदी यहाँ पर स्नान किया है। अनोमा नदी पर स्नान किया है, और अनोमा नदी के पास में ही अनुवेया, अनुवेया नाम का स्थान है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना मुंडन करवाया है। साधु करवाते हैं मुंडन, ठीक है। सो ही शेव्ड हिज हेड, तो इन्होंने अपना जो बाल हैं वो कटवा लिए हैं, अपना मुंडन करवा लिया है, और राजसी पोशाक छोड़ दी है, और भिक्षु वस्त्र मतलब कि साधुओं के कपड़े, ठीक है, मॉन्क की ड्रेस है। अब राजकुमार नहीं रहे हैं, उन्होंने तो घर छोड़ दिया है, तो भिक्षु वस्त्र धारण कर लिए हैं दोस्तों। तो ये इतनी प्रोग्रेस हो गई है। आगे मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों अब ये चल रहे हैं सत्य ज्ञान की प्राप्ति के अंदर तो के लिए। और कितने साल की उम्र है? ही वॉज 29 ईयर ओल्ड, 29 साल के थे महात्मा बुद्ध इस समय। तो अब ये निकले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पहुंचे हैं राजगृह। हम महाजनपद पीरियड की बात कर चुके हैं। तो राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद हमने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको बताया था पहले तो गिरिव्रज है, उसके बाद में राजगृह है। तो राजगृह का शासक कौन है? हु वाज किंग ऑफ राजगृह ड्यूरिंग दिस टाइम? बिंबिसार। बिंबिसारा वाज किंग ऑफ मगधा। तो ये बिंबिसार की राजधानी है। तो बिंबिसार मिले हैं, और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को कहा है कि भाई ये क्या कर दिया तुम राजकुमार, तुमने अपना सब राजवंश वगैरह छोड़ दिया है, तो क्या चक्कर हो गया है ये तो बताओ। क्योंकि देखिए, एक तो आता है महात्मा बुद्ध ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो छोड़ा था, लेकिन एक और फैक्ट आता है, और वो फैक्ट क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक विद्वान है जिनका नाम है डीडी कौशाम्बी। क्या नाम है? डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी एक स्टोरी बता रहे हैं, और वो क्या स्टोरी बता रहे हैं डीडी कौशाम्बी? वो कह रहे हैं कि ये जो शाक्य थे, कपिल वस्तु के शाक्य, और इनके पड़ोसी थे रामग्राम के कोलिये, इन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी। उसका क्या नाम था? रोहिणी नदी। क्या नाम था उसका? रोहिणी रिवर। तो ये जो रोहिणी नदी है, इसके ऊपर अधिकार को लेके जो शाक्यों के अंदर, कोलियों के अंदर संघर्ष रहता था। भाई सिंचाई वगैरह करते हैं नदियों से, तो इरिगेशन के लिए इनके बीच में स्ट्रगल था दोनों राजवंशों के बीच में। अब महात्मा बुद्ध की मदर है, वो कोलिया डायनेस्टी की है, उनकी वाइफ यशोधरा वो कोलिया डायनेस्टी की प्रिंसेस है। तो गृह कलेश हो गया।
एक तो मैंने आपको बता दिया सत्य ज्ञान की प्राप्ति, और एक डीडी कौशाम्बी का ध्यान रखना कि रोहिणी नदी पर अधिकार को लेके शाक्यों और कोलियों के बीच में क्या था, संघर्ष था। उससे दुखी होके महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकल गए हमेशा के लिए। तो बिंबिसार ने कहा टेंशन मत लो, मेरे यहाँ रहने लग जाओ, और बहुत बड़ा पद मतलब कि कमांडर का, सेनापति का इनको जो पोस्ट ऑफर की है, और एक बहुत बड़ा इलाका दे दिया कि तुम तो यहाँ के शासक बनो, यहाँ रहो। लेकिन महात्मा बुद्ध हैं, वो कोई राज करने के लिए घर नहीं छोड़ाता। वस्तु स्थिति ये है, वरना ग्रेकलेस होता तो यहाँ मगध में आ जाते। बहुत से राजकुमार आए हैं, जब राजा से नहीं बनी है, अपने पिता से ही नहीं बनी है, और किसी से नहीं बनी है, तो राज्य छोड़ के गए हैं, दूसरे राजा के पास गए, दूसरे राजा के यहाँ पे कमांडर बन गए, और उनको जागीर वगैरह मिल गई। हम जानते हैं ऐसे, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास में। लेकिन महात्मा बुद्ध हैं, इनको नहीं चाहिए था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो दोस्तों ये पहुंचे हैं एक साधु के पास में, जिसका नाम क्या है साधु का, आलार कलाम। साधु का नाम है आलार कलाम। ये जो आलार कलाम है, ये जो आलार कलाम है, इनकी लोकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो आलार कलाम है, ये रहते थे वैशाली के निकट। कहाँ रहते थे, वैशाली के निकट। और वैशाली हम लोग महाजनपद काल पढ़ चुके हैं, वज्जी महाजनपद की कैपिटल। हमने बात की थी वैशाली के लिच्छवी, बात की थी महाजनपद काल में, मिथिला के विदेह, और कुंडग्राम के ज्ञात्रक। एक्चुअली में 8 अलग अलग कबीले थे, उनका एक ग्रुप था, और मैंने बताया था वज्जी संघ क्या है, एक गणतंत्रात्मक राज्य है, रिपब्लिकन स्टेट था ये। तो यहाँ वैशाली के निकट, और वज्जी संघ की कैपिटल क्या थी, वैशाली थी। तो वैशाली के पास में आलार कलाम रहते थे, एक बड़े विद्वान थे। और ये किसके विद्वान थे, ये थे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, षड दर्शन है हमारे, 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोलते हैं। इनके बारे में ढंग से हम पढ़ेंगे जब गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनली ये कब तैयार किए गए थे, लिखे गए थे, ये फाइनली तैयार किए गए थे जो गुप्त काल के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग पहले से है इनकी, ठीक है, स्टार्टिंग कब से है, पहले से। सांख्य दर्शन का तो 1000 ईसा पूर्व, 1000 बीसी। और इसीलिए सांख्य दर्शन को जो इन षड दर्शनों में, 6 दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट दर्शन। तो सांख्य दर्शन के ये जो आचार्य थे, तो विद्वान थे, तो इन्होंने शिक्षा दी, इन्होंने महात्मा बुद्ध को शिक्षित करने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध का मन नहीं लगा है, वो जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला है। तो एक और गुरु आता है। पहले तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु, तो प्रथम गुरु यही हैं, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु तो आलार कलाम ही हैं। उसके बाद में एक और गुरु हैं, उनका नाम है उद्रक या रुद्रक, दोनों नाम आते हैं, रामपुत्र या रामपुत्र। देखो पाली भाषा में कह देते हैं पुत्र, ठीक है। ये थे दूसरे विद्वान, दूसरे शिक्षक। और ये कहां पे, ये रहते थे राजगृह के निकट। कहां रहते थे, राजगृह। अभी आया था राजगृह। सो ही वॉज लिविंग नियर टू राजगृह, मतलब कि मगध महाजनपद में रह रहे हैं। और ये क्या थे, इनकी शिक्षा के बारे में पूछ लेते हैं, ये किस चीज के विद्वान थे। तो एक योग है जिसका नाम है नेव संज्ञा, नेव संज्ञा, ना संज्ञा यतन, ये इसके उपदेशक हुआ करते थे, उद्रक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। आगे बढ़ गए, आगे निकल गए बुद्धा यहां से भी। लेकिन आते हैं क्वेश्चन, प्रथम गुरु कौन है ये भी पूछ लेते हैं। सांख्य दर्शन का
कौन था गुरु, और नेव संज्ञा ना संज्ञा यतन थोड़ा सा गहरा हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध धर्म पे किस दर्शन का प्रभाव है, तो वो दर्शन है सांख्य दर्शन। बुद्धा रिलीजम इज इन्फ्लुएंस्ड विद सांख्य फिलॉसफी। और सांख्य दर्शन मैंने आपको बता दिया है, कपिल मुनि इसके क्या होते थे, प्रणेता। कपिल मुनि का दिया हुआ है सांख्य दर्शन। और कपिल मुनि का स्थल कौन सा है, पवित्र स्थल? ये बीकानेर जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे कोलायत पड़ती है ये जगह, तो ये कपिल मुनि का स्थान माना जाता है। तो बौद्ध धर्म कौन से दर्शन से प्रभावित था, तो ये सांख्य दर्शन से प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए हैं। अब बुद्धा रुक नहीं रहे हैं, बौद्ध महात्मा बुद्ध रुक नहीं रहे हैं, गौतम रुक नहीं रहे हैं। बुद्ध तो नहीं कहेंगे अभी, गौतम ही कहेंगे, क्योंकि गौतम के नाम से फेमस हैं। अब कहां पे गए हैं, तो अब ये पहुंचे हैं उरुवेला। उरुवेला ये स्थल है, ये जो हमारा बोध गया है इसके बिल्कुल निकट है, और आज का उरेल ग्राम है। कौन सा है, उरेल ग्राम। यहां पर पहुंचे हैं दोस्तों। यहां पर क्या है, बहुत से जो साधक हैं, बहुत से सन्यासी हैं, जो क्या करते थे, ध्यान लगाते थे। यहाँ जो उरुवेला का वन है, जंगल है, यहां पर रहते थे, ध्यान लगाते थे। तो महात्मा बुद्ध यहां रुक गए। यहां पर कौन मिला है, यहां पर कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण ये मिले हैं महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के अच्छे संबंध हो गए इनसे, बिकेम फ्रेंड्स। और महात्मा बुद्ध इन्हीं के साथ में जो पूजा पाठ करने लग गए, ध्यान लगाने लग गए, साधना करने लग गए। कठोर साधना कर रहे हैं। साधना करते करते 27 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, साधना में निराहार साधना चल रही है। महात्मा बुद्ध बड़े कमजोर हो गए हैं, बिकेम वेरी वीक। यहां तक कि उनसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ये क्या साधना है, ये क्या भक्ति हो गई, ऐसे ईश्वर प्राप्त होंगे, इससे मर जाएंगे, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, ये क्या है। तभी कहते हैं कि कुछ महिलाएं पास से निकली इनके, और वो कोई गाना गा रही थी। और वो गाना क्या है, उसके बोल ऐसे थे कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुर ना निकले। समझ रहे हो, वीणा होती है, तो कह रहे हैं कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, इतना भी टाइट मत करो कि टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुर ना निकले, कि आप म्यूजिक ही नहीं निकाल सकते उससे। महात्मा बुद्ध को जबरदस्त ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार ये बात तो सही है, कि जीवन को इतना हार्ड भी मत बनाओ कि खत्म हो जाए, और इतना सुविधाजनक भी मत बनाओ कि आप है जो भटक जाओ। तो ये बात इनको समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, ये जो मध्यम मार्ग किसका है, ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। मध्यम मार्ग, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ना निकले। मध्यम मार्ग प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग पे चलो, और पूरे संसार को, अगर बौद्ध धर्म की, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है, सबसे बड़ी देन क्या है, तो ये मध्यम मार्ग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो एक है सेनापति ग्राम, क्या नाम है, सेनापति ग्राम। यहां पर एक बालिका है जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था, सुजाता। उसने देखा कि ये आदमी, ये साधु मर जाएगा, इससे चला ही नहीं जा रहा है, तो ये घर से दौड़ के लाई गई और खीर लेके आ गई, और महात्मा बुद्ध को खीर खिला दी है।
तो महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या तोड़ दी है। क्यों तोड़ दी है? मध्यम मार्ग प्रतिपदा, भूखा रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम सत्य ज्ञान की, जो ईश्वर है, जो इसकी प्राप्ति करना, यहाँ पे ध्यान रखना, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक धर्म है। लेकिन जो भी जो परम सत्ता है, परम ज्ञान है, वो क्या है, परम सत्य क्या है, उसकी तो खोज में निकले ही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया है और तपस्या भी तोड़ दी है। तो साहब, इनके जो फ्रेंड सर्किल था, कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण थे, ये नाराज हो गए, बोले तू तो भ्रष्ट हो गया है, तेरे बस की नहीं है तपस्या करना, इसके लिए तो मजबूती चाहिए जो कि हम में है। तो एक तरह से नेग्लेक्ट हो गए। तो यहाँ से जा रहे हैं। मैंने कहा कि उरुवेला कहाँ पे था? ये उरुवेला है, ये गया के पास में था। कहाँ पे था? जो आज का गया है उसके पास में ही, बिल्कुल पास में ही था। तो अब महात्मा बुद्ध यहाँ से भी चल दिए हैं और कहाँ पे पहुँच गए हैं? गया पहुँच गए हैं दोस्तों। कहाँ पे पहुँच गए हैं? गया पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो निरंजना नदी, इसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, ठीक है। फल्गु नदी, इसके पास में एक पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? पीपल का। पीपल का पेड़ होता है, पीपल का वृक्ष था, जिसको अश्वत्थ वृक्ष, या क्योंकि यहीं पे ज्ञान प्राप्त होगा, इसको महाबोधि वृक्ष भी बोलते हैं। इसके नीचे बैठ गए और डिसाइड कर लिया कि अब के जोरदार साधना करूंगा भाई मैं, अब के मैं देखूंगा चाहे मैं मर जाऊं। हो जाता है ना कई बार कि आर या पार, तो आर या पार की उसके अंदर बैठ गए हैं और यहाँ पे समाधि लगा ली है। और कितने दिन? 49 डेज, 49 दिन की समाधि लगाई है। और 49वें दिन की रात को वैशाख पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा। अच्छा, यहाँ पे बता दूं, ये वैशाख पूर्णिमा है, इसका बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है। महात्मा बुद्ध की जीवन की 3 घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक तो महात्मा बुद्ध का जन्म, जो मैं आपको बता चुका हूं, कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। एक जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कितने दिन की तपस्या के बाद में? 49 डेज की। कहाँ पे हो रही है? गया में। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अब क्या बोलते हैं इसको? बौद्ध गया बोलते हैं दोस्तों। और नदी कौन सी है? निरंजना नदी। पेड़ कौन सा है? पीपल का। इसको अश्वत्थ वृक्ष भी बोलते हैं और महाबोधि वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये भी कब प्राप्त हुआ है? वैशाख पूर्णिमा की रात को। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है इस घटना को दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति। और इसी को बोलते हैं निर्वाण। देखो, 2 चीजें हैं, एक तो निर्वाण और एक महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो घटना क्या कहलाती है? निर्वाण। और महात्मा बुद्ध की जो डेथ हो गई, वो क्या कहलाएगी? महापरिनिर्वाण। यहां ध्यान रखना। तो निर्वाण प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, महात्मा बुद्ध हैं, 2 दिन बाद ऐसा कहते हैं, जो प्रॉपर ज्ञान हो गया है, तो इनको कहा गया तथागत। तथागत हो गए गौतम। और गौतम क्या है? ज्ञान प्राप्त हो गया है। मतलब गौतम क्या हो गए? बुद्ध हो गए। तो गौतम क्या कहला रहे हैं? गौतम बुद्ध। अब यहां से गौतम बुद्ध या बुद्ध कह सकते हो, वरना अभी तक तो क्या थे? मात्र गौतम थे। और गौतम क्या है? इनकी गोत्र का नाम है गौतम। कुल कौन सा? कबीला कौन सा? शाक्य। शाक्य वंश किसकी शाखा? इक्ष्वाकु वंश की। हालांकि मौर्य वंश में भी हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे इन चीजों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसको संबोधि कहते हैं। निर्वाण कहा है। महात्मा बुद्ध तथागत हो गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति।
रिलैक्स हो गए हैं और बैठे हैं यहीं पे। ये पीपल का पेड़ है यहीं पे। तो दोस्तों, दो बंदे हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है तुप्पस और एक का नाम है भल्लिक। तुप्पस एंड भल्लिक दोस्तों दो लोग हैं। और ये क्या थे? ये थे बंजारे। बंजारे होते हैं, बंजारे थे। ये अपने काम से जा रहे थे या लौट रहे थे। इन्होंने देखा कि बाबा जी महाराज बैठे हैं, चलिए आशीर्वाद ही ले लें। तो इनके पास में बैठे, इनके ज्ञान से प्रभावित हुए महात्मा बुद्ध के, और ये दोनों शिष्य बन गए। कौन थे ये? बंजारे, शूद्र। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन है? शूद्र हैं, तुप्पस व भल्लिक। इसीलिए ध्यान रखो कि हमारे जो शूद्र दलित भाई हैं वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं, जो बौद्ध बन रहे हैं, क्योंकि अब व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, इसको क्रांति बोल सकते हो। जो इससे पहले जो वैदिक धर्म था, यहाँ पे तो शूद्र सबसे नीचे आते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। और शूद्रों को तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकार ही नहीं था, वेद नहीं पढ़ सकते थे वो। उनके लिए जो ये बैन हो गया था, उपनयन संस्कार वगैरह, जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। लेकिन एक क्षत्रिय राजकुमार ये निकला है और इसने अपने शिष्य, प्रथम शिष्य ही शूद्रों को, बंजारों को बनाया है। ये दलित मानवता के साथ में जबरदस्त करुणा है। इसीलिए हमारे अंबेडकर बौद्ध बने थे दोस्तों, ध्यान रखो। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। बाकायदा सुनीति नाम का एक हरिजन, ये भी महात्मा बुद्ध का शिष्य था, प्रमुख शिष्य था दोस्तों। तो अब जो अभी तक जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें भूचाल आ गया है, इस तरह का हुआ है। तो ये घटना हो गई। आगे मैं चलता हूं एक और स्थल पे जिसका नाम था सारनाथ। क्या नाम है इसका? सारनाथ। कहां पे पड़ेगा? ये वाराणसी के निकट है। किसके निकट? उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, काशी, इसके निकट स्थल है। यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर भी जो बहुत से साधु हैं जो ध्यान लगाते थे। तो इसको क्या बोला जाता था? ऋषि पतन। ये नाम पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। यहां पे जो बहुत से हिरण घूमा करते थे, इसको मृगदाय भी बोला जाता था। और इसीलिए इसको मृग शिखावन भी बोला जाता था। किसके नाम है ये? आजकल कंपटीशन में पूछ लेते हैं। तो ये सारे नाम सारनाथ के हैं दोस्तों। बुद्ध यहाँ पहुंच गए हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, गौतम बुद्ध बन चुके हैं। अब यहाँ पे कौन टकराएंगे? वही आपके जो पहले थे। क्या नाम था? उरुवेला के अंदर कौन कौन से ब्राह्मण थे? कौंडिन्य। कौंडिन्य आदि जो 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य हो गया, अस्सजी हो गया, असंग हो गया, महानाम हो गया, भद्दिक हो गया, इस तरह से ये 5 थे। ये साधना कर रहे हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा। पहले ही महात्मा बुद्ध को बायकॉट कर दिया था, पर यहाँ पे देखा तो थोड़े से अनमने हुए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो बोले ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बताओ, ज्ञान बताओ। महात्मा बुद्ध ने जब अपना ज्ञान बताया, ये पांचों के पांचों महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए, महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, पांचों के पांचों ब्राह्मण। अब मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दुश्मन मान रहे हैं ना। अगर नॉलेज मिला है तो ब्राह्मण हमेशा से उसकी कद्र करते आए हैं। तो पांचों के पांचों क्या बन गए हैं? महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए हैं। अब एक बात आती है कि ऐसा क्या ज्ञान दे दिया था महात्मा बुद्ध ने इनको? तो वो ज्ञान क्या है? 4 आर्य सत्य।
हम आगे बात करेंगे चार आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है, उसकी बात करेंगे। लेकिन कौन सा ज्ञान दिया है? चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स जो बुद्धा के हैं वो दिया है। भाषा कौन सी है? पाली भाषा। कौन सी भाषा? बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। देखिए संस्कृत तो चल ही रही है, वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा हुआ है, ये लोकल लैंग्वेज है। और यहाँ पे डिस्प्यूट भी है, जो कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं भैया पाली पुरानी है, ये स्थानीय भाषा थी। संस्कृत तो सुसंस्कृत से बनी है, ये बाद की है, क्योंकि निश्चित रूप से वेद बाद में ही लिखे गए हैं। पहले तो आर्य क्या करते थे? कंठस्थ करते थे, तो इसके ऊपर डिस्प्यूट बहुत है। लेकिन ये पाली भाषा है, ये वहाँ की स्थानीय भाषा है। तो पाली भाषा के अंदर चार आर्य सत्य का ज्ञान दिया है, और ये चारों के चारों शिष्य बन गए हैं। तो अब क्या है इन लोगों ने कि महाराज महात्मा जी, हमको आपका जो ज्ञान है इसको बढ़ाना भी चाहिए, तो एक हमको संगठन बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर जो क्या हुआ है, यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना हो गई है। किसकी स्थापना? बौद्ध संघ, मतलब कि बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई है? सारनाथ में हुई है। और यहीं से क्या है, बौद्ध धर्म चालू हो गया है, बौद्ध धर्म का प्रचार चालू हो गया है। और इस घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब कि जो धर्म का चक्र है, जो व्हील है ऑफ द रिलीजन, ये क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया, चालू हो गया है। इस घटना को क्या बोलते हैं? मैंने कहा महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, संबोधि, गौतम क्या हो गए? तथागत। गौतम क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। और अब ये टर्म क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया है, अब इसका प्रचार चालू हो जाएगा। तो कौन है शिष्य? कौंडिन्य वगैरह जो पांच दोस्त थे, मैंने अभी आपको नाम बताया। तो ये बौद्ध धर्म यहाँ से चालू हो गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए काशी, जिसको कि हम बनारस भी बोलते हैं, काशी महाजनपद हमने बात की थी। काशी महाजनपद की कि स्टार्टिंग में सबसे पावरफुल महाजनपद था, बात की थी। इसकी कैपिटल क्या थी? वाराणसी। कौन कौन सी नदियों के संगम पे? वरुणा तथा असी नदियों के संगम पे, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वरुणा एंड असी, ये यहाँ पे था। तो काशी, बनारस को काशी भी बोलते हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद में। यहां पे इनके शिष्यों की संख्या 60 हो गई थी। मतलब अब धर्म चालू हो गया है और शिष्यों की संख्या कितनी होगी? 60 हो गई। यहां का एक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी क्या थी? श्रेष्ठी क्या होता था? नगर सेठ। श्रेष्ठी से ही सेठ, दक्षिण भारत में शेट्टी बोलते हैं। ये श्रेष्ठी से ही जो श्रेणी व्यवस्था थी, हम बात करेंगे गुप्त काल में, थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लासेस में बताया गिल्ड सिस्टम के बारे में। तो गिल्ड है जो श्रेणी व्यवस्था है, श्रेणी है, इसका हेड क्या कहलाता था? श्रेष्ठी, मतलब नगर सेठ। तो इसका क्या नाम था? यश। यश ये महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया है। मतलब कि नगर सेठ भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने लग गए हैं। मतलब इतना जबरदस्त स्वागत हो रहा है दोस्तों महात्मा बुद्ध का, हर जगह स्वागत हो रहा है, और 60 अनुयायी बन गए हैं यहाँ पे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल, क्या? प्रथम वर्षा काल। वर्षा क्या काल क्या होता था दोस्तों? आजकल तो सिस्टम बहुत हो गया है। पहले बारिशें होती थी, ज्यादा होती थी, रहने के लिए मकान भी कम होते, झोपड़ी में रहते थे। राजाओं के तो राजमहल होते थे, श्रेष्ठियों की मान लो, बाकी तो क्या होती थी? झोपड़ियां ही होती थी। तो बारिश में रहें कहाँ पे इतने सारे लोग? तो ये जो बौद्ध थे या जैन साधु थे, ये बारिश के टाइम पे वर्षा काल के अंदर एक ही जगह पे रुकते थे, इसको बोलते थे वर्षा काल। और ये एक जगह रुकते थे और जो धार्मिक चर्चाएं करते थे, ये भी प्लान बनाते थे कि भाई इसका विस्तार कैसे करें, संदेश को कैसे बढ़ाएं। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम वर्षा काल कहाँ पे बीता है? काशी में बीता है दोस्तों। और ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, इनके वस्त्र कहाँ पे बनाए जाते थे? काशी में बनाए जाते थे।
इसके बाद में चलते हैं आगे, तो हम चल रहे हैं राजगृह। हम चल रहे हैं राजगृह। मैंने आपको बताया था राजगृह किसकी कैपिटल है? मगध महाजनपद की। वॉज कैपिटल ऑफ मगध। मगध की राजधानी है। और इस समय किंग कौन है? इस समय किंग है बिंबिसार। बिंबिसारा वॉज किंग ऑफ मगधा महाजनपद ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिंबिसार इस समय मगध का जो शासक है, राजा है। कौन से वंश से जुड़ा हुआ था? हर्यंक वंश। कौन से वंश का? हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश क्या है? ये मगध का प्राचीनतम वंश है, ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ मगधा। हर्यंक वंश का फाउंडर कौन है? बिंबिसारा। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया है। और बिंबिसार ने ये जो बौद्ध संघ बना है, इसको वेलुवन विहार क्या दिया है? वेलुवन विहार। वेलुवन विहार, ये विहार क्या है? जहां पे बौद्ध भिक्षु साधु सन्यासी रुकते हैं वर्षा काल में। अभी चर्चा की थी हमने। तो वेलुवन विहार गिफ्ट कौन कर रहा है? बिंबिसार कर रहा है। और ये वेलुवन विहार क्या है? बौद्ध संघ का प्रथम विहार। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बौद्ध संघ का प्रथम विहार कौन सा था, तो फर्स्ट मोनेस्ट्री ऑफ Buddhist Sangha was Veluvan Vihar, situated at Rajgriha, which was given by Magda king Bimbisara to Buddhist Sangha. बौद्ध संघ को जो भेंट की है बिंबिसार ने। यहाँ थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, क्या बिंबिसार महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गया था क्या? एक कंफ्यूजन रहता है। बौद्ध साहित्य में तो लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बिंबिसार है, इसकी वाइफ का जो पटरानी थी, इसका नाम था चेलन्ना। क्या नाम था? चेलन्ना। और ये चेलन्ना है, ये वज्जी संघ का जो अध्यक्ष है, राजा है, चेटक, इसकी पुत्री हुआ करती थी चेलन्ना। चेटक की पुत्री हुआ करती थी। और आप ध्यान ध्यान रखो कि महावीर स्वामी हैं, इनकी मां का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ये त्रिशला क्या थी? ये चेटक की सिस्टर थी। ये चेटक की सिस्टर थी। तो महावीर स्वामी चेटक के क्या हो गए? मामा। तो अब जो बिंबिसार है, ये किधर जाएगा? ससुराल की तरफ जाएगा ना, क्योंकि उसकी वाइफ चेलन्ना है। आप समझ गए रिश्ते को? चेलन्ना किसकी बेटी है? जो वज्जी महाजनपद का जो अध्यक्ष है या शासक है, चेटक की। और चेटक की बहन का नाम त्रिशला। त्रिशला कौन है? महावीर स्वामी की माता है, मदर है। तो अब महावीर स्वामी का क्या लगेगा? चेटक मामा लगेगा। तो उधर क्या है? लिच्छवियों में जैन धर्म, ये प्रमुख धर्म है। तो इस कारण से बिंबिसार है, शिष्य नहीं बन रहा है दोस्तों, ऐसा लिखा आता है। ये जैन धर्म को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी वेलुवन विहार दिया है। वेलुवन विहार दिया है। यहां पे मैं आपको बता दूं, एक और विहार था यहां पे, रत्नगिरी विहार। ये भी यहीं पे था। ठीक है। और ये इसको रत्नगिरी विहार को गिद्धकूट, गिद्धकूट विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिद्धकूट विहार भी कहते हैं। और ये रत्नगिरी विहार है, ये महात्मा बुद्ध का सबसे पसंदीदा विहार हुआ करता था। सबसे पसंदीदा विहार हुआ करता था। महात्मा बुद्ध यहाँ पे बहुत रुका करते थे, मतलब गिद्धकूट विहार के अंदर। ठीक है। तो एक और बात है कि ये जो मगध है, इसको महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र क्या बनाया था? प्रचार केंद्र बनाया था। आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहां पे स्थापित किया था, तो वो मगध के अंदर किया था। और महात्मा बुद्ध का समकालीन मगध का शासक, कंटेम्पररी किंग ऑफ मगधा वॉज, तो वो था बिंबिसारा। बिंबिसार हुआ करता था। यहां पे ध्यान रखना, ये जो बिंबिसार है, इसको मार के इसका बेटा
अगला शासक बनेगा जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र। आप ये ध्यान रखना, ये हर्यंका डायनेस्टी है, ये क्या है? पितृहंता राजवंश है, फादर किलिंग डायनेस्टी है। हर शासक ने अपने पिता का मर्डर किया है और राजा बना है। और मैं बोल रहा हूं कि मगध का प्राचीनतम राजवंश है हर्यंक वंश। तो निश्चित रूप से जब मैं कह रहा हूं पितृहंता राजवंश है, तो बिंबिसार का मर्डर कौन करेगा? अजातशत्रु उसका बेटा करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए हैं। अच्छा, अजातशत्रु के लिए एक बात और बता दूं, इस अजातशत्रु का संघर्ष किससे था? ये जो वज्जी संघ से, जहां का राजा कौन था? चेटक। ठीक है, वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद, इसके साथ में संघर्ष था। ये जीतना चाहता था वज्जी महाजनपद को। तो अजात शत्रु ने अपने मिनिस्टर, जिसका नाम था वस्कार, वस्कार इसको महात्मा बुद्ध के पास में भेजा था। ये भी महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित था, ये तो शिष्य बन गया था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, कि पिता का मर्डर ही कर दिया, तो पिता के संबंधों से इसको मतलब भी नहीं है। तो इसने, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भेजा है महात्मा बुद्ध के पास में। और कहां पे भेजा है? महात्मा बुद्ध को भेजा है, ये रत्नगिरी विहार में जब थे, गिद्धकूट विहार में थे तब। और ये पूछा है कि इस वज्जी महाजनपद जो कि इतना ताकतवर है, सीक्रेट तो बताओ कि इसको कैसे हराएं। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय से क्षत्रिय राय लेगा, तो महात्मा बुद्ध बताएंगे। फिर उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बताया कि भाई ये एक गणतंत्रात्मक शासन है, तो गण संघ है, इसमें एकता है। ये जब इनकी एकता खत्म कर दोगे, ये लोग जब अपने बुजुर्गों को सम्मान देना बंद कर देंगे, और भी बहुत सी बातें बताई, बल्कि आइडिया दिया है। और आप जानते हैं अजातशत्रु ने बाद में वज्जी महाजनपद पे कब्जा कर लिया था। तो ये घटना भी कहाँ से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है जो आपके राजगृह से ही जुड़ी हुई है। एक क्वेश्चन आता है कि राजगृह से कहां जा रहे थे? राजगृह से जो बुद्धा हैं, ये जा रहे थे वैशाली की तरफ। तब ये मिला था जो अजातशत्रु का जो दूत वस्कार। यहां तक आ गए हैं, आगे हम और बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु की बात कर लेते हैं। कपिलवस्तु के तो शासक थे, कपिलवस्तु का शाक्य वंश। तो कपिलवस्तु क्या हो गया है? महात्मा बुद्ध का गृह राज्य छोड़ के चले गए थे, किसी को बिना बताए घर। अब वापस आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध की लोकप्रियता पूरे भारत में हो गई है, तो ये कपिलवस्तु के नागरिक हैं, इनमें हाहाकार मचा हुआ है। बुद्ध आ रहे हैं, तो उमड़ पड़ी जनता बुद्ध के दर्शन करने के लिए। क्या हुआ है? उमड़ पड़ी जनता यहाँ पे महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए। लेकिन यशोधरा, कौन थी यशोधरा? महात्मा बुद्ध की पत्नी, इसको बिना बताए गए थे। तो इसके मन में संकट है। इसके ऊपर एक कविता भी है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, बात न बिगड़े मेरी। कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है, मेरी बात नहीं बिगड़ जाए। सखी वो कहकर तो जाते। मैं कोई रोकती थोड़ा ना उनको, अगर उनको ईश्वर के मार्ग पे जाना था, पर मैं धर्म पत्नी थी, मुझे कहकर तो जाते। तो यशोधरा के मन में संकट है इस समय कि मैं क्या करूं, उनके दर्शन के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, महिला के अंदर हमेशा एक माँ होती है। महिला सबसे पहले माँ है। और माँ क्या करती है? माँ क्षमा कर देती है, किसी भी रिश्ते में हो। ठीक है, तो क्षमा कर दिया, यशोधरा भी गई है। और वहां पे जो और भी हैं, जैसे कि आनंद, जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य बनेगा, उपाली, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में है, जाति से नाई है, विनय पिटक लिखेगा। आनंद ने किसका संकलन किया था? सुत्त पिटक का। आगे हम बात करेंगे। अनिरुद्ध महात्मा बुद्ध का कजन है, ये भी यहीं पे है।
और भी खूब लोग हैं जो यहाँ का किंग है, वो भी शिष्य बनेंगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के शिष्य बनेंगे। महात्मा बुद्ध यहाँ पे जो कपिल वस्तु के शाक्यों का जो संस्थागार था, इसका क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। जो यहाँ का किंग था भद्दिये, वो भी क्या है, शिष्य बना है महात्मा बुद्ध का। तो यहाँ से अब क्या है कि महात्मा बुद्ध के लिए मैंने बताया नहीं कि महात्मा बुद्ध की माँ का क्या नाम था, महामाया। महामाया। तो ये जो महामाया है, महात्मा बुद्ध को जन्म दिया है लुम्बिनी में। ये अपने पीहर जा रही थी देवदहा, तो रास्ते के अंदर प्रसव पीड़ा, लेबर पेन हुआ, तो लुम्बिनी वन के अंदर बच्चे को जन्म दिया है। और तबीयत इनकी खराब है, तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन, 7th डे, इनकी मृत्यु हो गई है। तो महात्मा बुद्ध का पालन कौन करेगा, उनको बड़ा कौन करेगा? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ये कौन है? ये महामाया की बहन ही है, मतलब कि महात्मा बुद्ध की मौसी, प्लस शुद्धोधन की पत्नी भी है। तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी, इन्होंने पालन पोषण किया था। तो अब ये क्या हो गई, क्षीरधायिनी, धाय माता भी कह सकते हो। तो महात्मा बुद्ध के लिए तो सब कुछ है। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे संग में मेरे को भी ले लो, जब आनंद को, रूपाली को, अनिरुद्ध को, बद्दी को, सबको ले लिया, तो मुझे क्यों नहीं ले रहे? महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि महिलाओं का मेरे संघ में प्रवेश नहीं है। शुरू में महात्मा बुद्ध नहीं देंगे महिलाओं को प्रवेश दोस्तों, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। उनका ये था कि अगर महिलाओं को प्रवेश दे दिया तो ये जो बौद्ध संघ मैंने बनाया है, ये मात्र 500 साल में खत्म हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा दोस्तों। तो इन्होंने जो क्या किया है, प्रवेश नहीं दिया है अपनी खुद की मौसी को, अपनी सौतेली माँ को, अपनी धाय माँ को। तो ये सारी घटनाएं कपिल वस्तु से जुड़ी हुई है। अब ये जा रहे हैं महात्मा बुद्ध वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी थी? मैंने आपको बताया था, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी वैशाली। यहां पे जा रहे हैं, और वैशाली के कौन थे? मैंने आपको बताया था, लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। तो वैशाली के लिच्छवियों ने जो महात्मा बुद्ध का स्वागत किस तरह से किया है? एक सम्राट के रूप में किया है। किस रूप में किया है? एक सम्राट के रूप में। तो आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध का स्वागत सम्राट के रूप में किसने किया था? तो वैशाली के लिच्छवियों ने किया था। और लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला, कोटाग्रशाला विहार, ये महात्मा बुद्ध को भेंट किया है। एक और विहार आ गया है, कुटाग्रशाला विहार, किसने दिया है? ये दिया है जो लिच्छवियों ने दिया है। हालांकि इस विहार का पैसा कौन दे रही है? ये दे रही है विशाखा। विशाखा दे रही है। विशाखा जो अंग महाजनपद, इसका श्रेष्ठी था मृगधर, इसकी पुत्री थी विशाखा, और ये देगी कुटाग्रशाला विहार का पेमेंट। तो लिच्छवियों ने क्या दिया है? कुटाग्रशाला विहार दिया है। एक और इंसिडेंट है जो वैशाली से जुड़ा हुआ ही, वो क्या है? जो महिलाएं होती हैं, पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अब क्या है, महिलाओं को प्रवेश दे दिया है, महात्मा बुद्ध ने परमिशन दे दी है। क्योंकि जिद कौन कर रहा है? महात्मा बुद्ध का जो कजन और उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद, ये जिद कर रहा है। तो अब महिलाओं को प्रवेश दे दिया है। तो सबसे पहले प्रवेश किसको दिया है? अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को दिया है। और कहां पे दिया है? वैशाली के अंदर दिया है दोस्तों। क्लियर टू यू ऑल? कहां पे दिया है? वैशाली के अंदर दिया है महिलाओं को प्रवेश। सबसे पहले किसको दिया है? प्रजापति गौतमी को। अब आपसे पूछ ले कि भिक्षुणी संघ की स्थापना, वो तो भिक्षु संघ था, भिक्षुणी संघ मतलब नन्स,
मॉन्क्स एंड नंग्स होता है, तो जो नन्स हैं उनका जो संघ था भिक्षुणी संघ, इसकी स्थापना कहां पे हुई है? तो इसकी स्थापना वैशाली में हुई है। तो इसकी प्रथम अध्यक्ष भी कौन बनेगी? इसकी प्रथम अध्यक्ष भी प्रजापति गौतमी बनेगी, जो मौसी है वही चीफ बनेगी भिक्षुणी संघ की। स्थापना कहां पे हुई है? वैशाली में हुई है। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कहां पे दी है? वैशाली के अंदर दी है। एक बात और है, जब मैं वैशाली की बात कर रहा हूं तो वैशाली की प्रसिद्ध गणिका, गणिका क्या है? देखो, एंशियंट पीरियड में भारत के अंदर जो वैश्यावृत्ति है ये बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाती थी। तो गणिका का मतलब प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, ठीक है। ये एक पोस्ट होती थी, सम्मानित पोस्ट होती थी, और ये राज्य के लिए बड़े बड़े काम करती थी। विष्कन्याएं होती थी जो दुश्मनों को मारती थी, बड़े बड़े लोगों को मारती थी। और गणिकाएं हैं, ये जासूसी भी करती थी। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो गणिका अध्यक्ष भी एक पोस्ट होती थी प्राचीन काल में। मतलब ये जितने भी वेश्यावृत्ति के अड्डे होते हैं, इनकी जो कमाई है वो एक तो सिक्योरिटी में, पुलिस में खर्च होगी, और एक रात में जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी उसमें खर्च होगी। तो ये आम्रपाली है, जो कहाँ की गणिका है? वैशाली की आम्रपाली। इसको भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया है। और आम्रपाली ने भी एक जो विहार दिया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आम्रकानन वन। कौन सा है? आम्रकानन वन। ये गिफ्ट में दिया है दोस्तों। तो यहां तक आ गए हैं, वैशाली तक हम लोगों ने देख लिया है। आज की क्लास को हम यहीं पे एक बार के लिए विराम देते हैं। और भी जो अब महात्मा बुद्ध जगह जगह जाएंगे तो वहां से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स हुई थी, बौद्ध संगीतियां सम्मेलन हुए थे, उनकी बात करेंगे। बौद्धों की जो बुक्स हैं उनकी बात करेंगे। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फिलॉसफी है, दर्शन है बौद्धों का, उसका डिस्कशन करेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।